हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से जीडीएस में। और आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन जो सैलरी होने वाली है जीडीएस की। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था सीरियसली, क्योंकि डीए का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कल मैंने 5 पीपीएम ऑफिशियल से बात की, जीडीएस के जो ऑफिशियल है उनसे बात की, और उनसे और भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात की। वो खुद ही श्योर नहीं है कि उनका डीए कितना होने वाला है। कोई बोल रहा है 4%, कोई बोल रहा है 11%। कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं जो सैलरी कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो मैं डीए लूँगा जुलाई का। आप नेट में जाके सर्च कर लेना, क्योंकि जो नया सैलरी आएगा वो तो जब हम डीए जोड़ेंगे तो आप नेट में सर्च करना कि डीए हो चुका है 5% जुलाई के बाद से, ठीक है। तो अब 5% डीए लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, हमें बेसिक पता है, हमें इंक्रीमेंट पता है। डीए को लेके कन्फ्यूजन है सिर्फ। तो डीए में 5% लेके वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई हायर ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहा है और उन्हें पता है कि नए जीडीएस का क्या होने वाला है, तो वो कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो हम एक रफ़ जो है इन हैंड सैलरी का एक रफ़ कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेवल 1 निकालेंगे, एमटी, एमसी, पीसी, एसवी, मेलमैन वगैरह का, क्योंकि बीपीएम हम हमेशा निकालते हैं पहले। लेकिन इस बार इन लोग को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये भी वैसे तो जो ऑफिशियल काम होता है वो बीपीएम का होता है, लेकिन एमडीएमसी भी सेम पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो उनका निकालेंगे लेवल 1 का, क्योंकि उनका कम है तो पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो उनका बेसिक कितना होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो लेवल 1 का बेसिक मैंने बस पहले भी बताया, उनका होगा 10,000, ठीक है। 10,000 हो गया। 3% जब इंक्रीमेंट डालेंगे तो उनका कितना होगा दोस्तों, ये देखना है। तो हम जब 3% ऑफ 10,000 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 300, और 5% निकालेंगे तो मिलेगा सिंपली 500। तो इनका टोटल कितना होता है दोस्तों, देखो 10,800। हमने अलाउंस नहीं जोड़ा है। अब मैं बताता हूँ मैंने अलाउंस क्यों नहीं जोड़ा है। मैं क्या, कोई भी हायर ऑफिशियल आपको अलाउंस के साथ जोड़कर पैसा जो सैलरी है नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि अलाउंस डिपेंड करता है हर जगह में, हर सर्कल, हर एक पोस्ट ऑफिस में ये जो है अलाउंस डिपेंड करता है। क्योंकि अलाउंस आपको ऑफिस मेंटेनेंस का मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कंबाइंड ड्यूटी वाला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपका जो पोस्ट ऑफिस आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अलाउंस में नहीं जोड़ रहा। अगर आप अलाउंस जोड़ देंगे तो ये करीब हो जाएगा 11,000 के, 11,000 प्लस, ठीक है। 11,000 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने एम डी, एम सी और पी सी वगैरह लोग का सबसे पहले सैलरी निकाल लिया है। फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस इंक्रीमेंट प्लस डीए। अब मैं बताता हूँ मैंने डीए 5% क्यों लिया है दोस्तों। तो डीए का मेरा 5% लेने का जो एम था ये यही था, क्योंकि मैंने दोस्तों करीब 5-6 लोगों से जो बीपीएम है और ऑफिशियल से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनसे पूछा कि डीए के बारे में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझे बताए। तो उनको भी सेम कन्फ्यूजन है, क्योंकि नए जो जीडीएस है उनका क्या डीए होगा उनको पता ही नहीं है। तो डीए फ़िलहाल मैंने फिर नेट में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला जुलाई से जुड़ने वाला है 5% डीए, तो मैं 5% डीए का निकल रहा हूँ। अगर कोई हायर ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है और उन्हें पता है कि क्या होने वाला है डीए, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को फिर से एडिट करके एक नया वीडियो तैयार कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए 5% ही सबसे सही है, क्योंकि ये 5% डीए जुलाई से बन रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो नेट में आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। लेवल 2 हम इसी चीज़ का निकालेंगे, ये जो इन लोगों का ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का लेवल 2 जब हम निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 12,000। इंक्रीमेंट जब हम 3% निकालेंगे तो हो जाएगा 360, ठीक है। डीए अगर जोड़ेंगे जब, तो जो 5% ऑफ 12,000 हम करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, 600। और अलाउंस तो हम नहीं जोड़ रहे, ठीक है। तो टोटल क्या हो रहा है दोस्तों, करीब 12,960 रुपये। यानी जब अलाउंस जोड़ देंगे तो आपका 13,000 प्लस होगा, 13 से 14,000 के बीच में होगा आपका। तो ये मैंने लेवल 2 बता दिया, कैलकुलेशन आपको बता दिया है, बाकी आप खुद कर पाएंगे। बेसिक प्लस 3% इंक्रीमेंट और डीए, अभी मैंने 5% लिया है। अगर कोई बोलता है दूसरा है तो वो आप प्लस कर लेना। और अलाउंस हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है अलग अलग जगह में। सेम कैलकुलेशन हमें करना है बीपीएम लेवल 1 और बीपीएम लेवल 2 के साथ, ठीक है। बीपीएम लेवल 1 का देखते हैं। बेसिक है 12,000, ठीक है। 12,000 इंक्रीमेंट हो गया आपका
3% तो इनके 3% ऑफ 12,000 होता है 360, हमने कैलकुलेट कर लिया था। 5,600 तो इसका भी होता है 13 से 14,000। ये बन रहा है आपका BPM लेवल 1 का। ठीक है, अब BPM लेवल 2 का देखते हैं। तो दोस्तों BPM लेवल 2 का अगर आप देखेंगे, बेसिक है 14,500। ठीक है, इंक्रीमेंट है 435। डीए क्या बन रहा है, जुलाई के हिसाब से 5% डीए है तो 725। अब टोटल हमारा बन रहा है 15, यानी 16,000 से 17,000। जब हम जोड़ेंगे अलाउंस तो इसका हो जाए इतना। तो यही तो है दोस्तों, इतना सिंपल है। अगर आपको इन हैंड सैलरी चाहिए थी यही होगा, बस डीए का कन्फ्यूजन है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और जो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने के लिए, पर वो जो ऑलरेडी जीडीएस है वो ही नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो ये हमने किया बेसिक। ये इसे हम बेसिक नहीं कहते हैं कि दोस्तों, बेसिक होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको कहते हैं वेज। हमारे जीडीएस के लिए हो गया ये वेज। वेज प्लस इंक्रीमेंट प्लस डीए प्लस अलाउंस, तो ये बनता है आपका जो सैलरी है। ठीक है, ये बन रहा है आपका सैलरी। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। अगर आपको फिर से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है। जो भी सैलरी का एक फ़ॉर्मूला होता है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या ये एक परमानेंट जॉब की सैलरी है? नहीं ना। तो क्या जीडीएस परमानेंट है? अगर आपको जानना है तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों।